कुछ इस तरह से रहता है। ये जो बेसिक फॉर्मेट है आपको वो देखने के लिए मिल पाता है बच्चों। सबसे पहले यहाँ देखने के लिए मिल पाता है आपको प्रीफिक्स। हमें सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर रूट लिखनी पड़ती है और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर सफिक्स। ये एक बेसिक पार्ट है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। यही पार्ट होता है जिसको आपको क्या किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए। अब ये पूरी जो सीरीज है प्रीफिक्स की, रूट्स की, सफिक्स की, इसको बनाने के लिए बेस क्या रखा गया होगा। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा अपने बारे में बताऊं, जैसे अगर मैं मेरे नाम की बात करूं तो मेरा नाम जो है वो क्या है, आशु। क्या नाम है, आशु। ठीक है, पीछे की तरफ मेरा सरनेम लग जाएगा जो कि है चावला, है ना। तो ये मेरा क्या नाम हो जाएगा, ये मेरा नाम हो जाएगा आशु चावला। तो इसके अंदर आशु जो है वो फिक्स नहीं है। कैसे फिक्स नहीं है, आशु बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे नाम के आशु हो सकते हैं, है ना। आशु जैन हो सकता है, आशु चावला हो सकता है, आशु गुप्ता हो सकता है, आशु शर्मा हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं यहाँ पर। तो आशु क्या है, वेरिएबल है, कोई भी बन सकता है। मगर यहाँ पर ये जो चावला है ये स्पेसिफाई कर रहा है मेरे बारे में, सिर्फ मेरे ही बारे में अगर बात की जाएगी तो ये चावला से स्टैंड किया जाएगा। केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। ये जो उसका जो रूट होता है, ये रूट क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। मगर अगर कंपाउंड्स की स्पेसिफिक बारे में बताना है, कंपाउंड्स के बारे में ही बताना है, तो वो उसका क्या बताएगा। जैसे मेरे बारे में मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन कि आशु तो बहुत सारे हैं, मगर आशु चावला जो है वो एक सिंगल पर्सन है। तो चावला मेरा क्या है, एक मेजर पार्ट है। चावला से ही क्या किया जा रहा है, मेरा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है। इसी के साथ में जैसे मुझे बहुत से बच्चे जो बोलते हैं आशु सर, आगे क्या लगा देते हैं, सर। इसी में अगर कोई में संत महात्मा वगैरह होता तो जैसे मेरे आगे लगा देते श्री, श्री आशु चावला लगा देते, श्रीमान आशु चावला लगा लेते। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्री श्री आशु चावला जी आए, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता। या फिर ऐसा नहीं बोल सकता श्रीमान आशु चावला जी मेरा नाम है, ऐसा भी मैं मेरे बारे में नहीं बोल सकता ना, नहीं बोल सकता ना, कायदे से ही गलत होगा। मतलब कि मेरे बारे में कोई बता रहा है, मैं कहीं पर बैठा हूं और कोई मेरे लिए इनविटेशन दे रहा है या आगे की स्पीच जो है ये कंटिन्यू करेंगे, तो वो सामने से मैंने जो नेचर में या समाज में रहते हुए जो काम किए उसके हिसाब से, जैसे मैं मेरे बाय प्रोफेशनल में क्या हूं, एक टीचर हूं, तो मुझे क्या करेंगे स्पीच देने, सर आशु जी आइए, आप इस तरह से बुलाएंगे। अगर मैं कोई संत महात्मा वगैरह होता तो आइए श्री श्री आशु चावला जी आप पधारिए। या फिर कोई अच्छा कोई मतलब एक तरह का अच्छे काम किए होते समाज में तो श्रीमान आशु चावला जी आप पधारिए। तो इस तरह के वर्ड्स का क्या किया जाता, मेरे लिए यूज किया जाता। मतलब कि ये जो वर्ड्स है ये मैं खुद यूज नहीं करता, ये जो वर्ड्स है वो मैं खुद यूज नहीं करता, ये क्या करते हैं समाज ने मेरे को दिए हैं। ये वर्ड समाज ने मेरे लिए क्या किए गए, यूज किए गए, मैंने नहीं लिए ये, है ना, समाज ने मुझे दिए। जैसे मैंने काम किए उस हिसाब से मुझे ये शब्द किया के गए, मिले गए, ये मैंने नहीं दिए अपने आप को। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी तीन चीजें समझ में आई, एक जो फिक्स नहीं होता, एक जो आप नहीं देते, और तीसरा जो सिर्फ आपके बारे में बताता है। तो जो सिर्फ आपके बारे में बताएगा यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर बताएगा कि वो क्या है, वो अल्केन है, वो अल्कीन है, वो अल्काइन है ना। इसी तरह से वो आपका एल्कोहल है तो ऑल लग गया, एल्डिहाइड है तो एल लग गया, कीटोन है तो ओन लग गया, एसिड है तो ओइक एसिड लग गया, एस्टर है तो ओ एट लग गया, है ना। इस तरह की ये जो बात पीछे की तरफ लिखी जा रही है ये सिर्फ कंपाउंड के ऊपर, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन कैरेक्टर है, उसके ऊपर जो वेटेज देगा वही बच्चा उसका क्या है, सफिक्स कहलाएगा। ये कभी नाम के आगे नहीं आता, ये हमेशा नाम के बाद में आता है। तो यहां पर ये जो रूट है ये वेरी कर सकती है। ये रूट आपकी 1 कार्बन की हो सकती है, ये रूट आपकी 2 कार्बन की हो सकती है, ये रूट आपकी 3 कार्बन की हो सकती है, ये 4 कार्बन हो सकती है। जैसे आशु तो वेरी कर सकते हैं, तो यहां पर ये आशु वेरी। मगर जब आशु चावला की बात हो रही है तो वो सिर्फ मेरे बातों में हो रही है। तो 1 कार्बन के साथ अल्केन की बात हो रही है तो सिर्फ अल्केन की बात हो रही है, अल्कीन की बात हो रही है तो अल्कीन, अल्काइन की बात हो रही है तो अल्काइन की ही बात हो रही है। ये बात आपको अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर, जहां पर भी छुपा करके अंदर रखना चाहते हो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए आगे की तरफ आते हैं। ये श्रीमान, इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्रीफिक्स के नाम से आज क्या किया जाता है, जाना जाता है। अच्छा, आज की क्लास जो है पूरी तरह से
पूरी तरह से जो डिसाइडेड है या पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स की। ना मैं आज साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करने वाला हूं, ना मैं यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक चेन यानी सीधी चेन की मैं यहाँ पर बात करूंगा। क्लियर है? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं। अच्छा, यहां पर ये जो कार्बन है इनके नंबर के हिसाब से इन्हें क्या किया है, कुछ पर्टिकुलर जाना जाता है। अगर आपकी चेन के पास एक कार्बन है तो इसके लिए मिथ वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपके पास दो है तो इथ वर्ड यूज किया जाएगा, तीन है तो प्रॉप यूज किया जाएगा, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन और 10 है तो डेका। ये वर्ड्स का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यूज करना ही पड़ेगा। एक के लिए मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका। ये शब्द चलो मेरे साथ दोहराओगे, पोज करोगे यहीं पर वीडियो और 10 बार बोलोगे। एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेका। 10 बार बोलो, कल की क्लास में मुझे पता होना चाहिए आप सभी को, जितने भी जुड़े हुए और आगे से आगे शेयर करोगे उन सभी को पता होना चाहिए। अगर चेन में एक कार्बन आ गया तो मिथ, दो आ गया तो इथ, तीन आ गया तो प्रॉप, चार आ गया तो ब्यूट, पांच आ गया तो पेंट, छह हो गया तो सेक्स, सात हो गया तो हेप्ट, आठ हो गया तो ऑक्ट, नौ हो गया तो नॉन और 10 हो गया तो डेका। यही वर्ड आप क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? पक्का, ईमानदारी के साथ चलिए आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सर आप कुछ रूल्स की बात कर रहे थे, वो क्या थे? कुछ रूल्स की बात की थी ना आपने। बिल्कुल साहब, आ जाइए रूल्स के ऊपर। रूल्स क्या कहते हैं आपको अब वो समझाते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि आप नेमिंग किसकी कर रहे हो, कंपाउंड तो पता होना चाहिए ना, तो नेमिंग के साथ जो कंपाउंड होगा उसके हिसाब से रूल्स क्या कर दिए जाएंगे, चेंज कर दिए जाएंगे, मगर एक कॉमन रूल्स रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है या सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, आपका एक तरह का जो मैं आपको मैप बना के दे रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, बस उसी को ध्यान रख लो, आपके सारे काम हो जाएंगे। सबसे पहला रूल ये कहता है कलेक्शन ऑफ पीसीसी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सबसे पहला रूल ये होता है। दूसरा रूल क्या कहता है? नंबरिंग ऑफ एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, कि जितने भी एटम प्रेजेंट है उनकी क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक है, दो है, तीन है, चार है, पांचवा, सॉरी पांचवा क्या, थर्ड जो आपको यहां पर क्यों यूज किया जाता है, थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है प्रीफिक्स, उसके बाद लिखनी पड़ती है आपको वर्ड रूट और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सफिक्स। इस चेन को फॉलो करना पड़ता है। बस इस तरह से आपका आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट है। सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, दूसरा क्या करोगे आपका नंबरिंग ऑफ एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और थर्ड क्या करोगे, प्रीफिक्स लिखोगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखोगे और उसके बाद क्या करोगे, सफिक्स पे आ जाओगे। क्लियर? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलो आगे की तरफ समझते हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो नेमिंग स्टार्ट करूंगा वो बच्चों कहां से करूंगा, मैं अल्केन से करूंगा। कहां से करूंगा? अल्केन से, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर अल्केन का CnH2n+2, ये इसका क्या हो जाता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये अल्केन का क्या है, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। इस जनरल फॉर्मूले के अंदर अगर मैं यहाँ पर कार्बन नंबर स्टार्ट करता हूँ, एन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बच्चों में, चार वैल्यू डाल देता हूँ। कितना डाल देता हूँ? चार डाल देता हूँ। तो यहां पर मैं कितना डाल दूंगा, C4H2 × 4+2, तो ये कितना हो जाएगा, C4H8, है ना, 4 2 8 और +2, तो कितना हो जाएगा, C4H10। तो यहां पर ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि चार कार्बन है, एक बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लेता हूं। ये मैंने बना दिया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आपको नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन से इसकी लिंक लेकर के वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। यहां पर ये मैंने इसका बना दिया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बना दिया? स्ट्रक्चरल। क्लियर है? ये स्ट्रक्चरल। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको बॉन्ड लाइन में चेंज करना है। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया बॉन्ड लाइन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। बच्चों मेजॉरिटी केस के अंदर मैं क्या करूंगा, आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करूंगा, और मैं आपसे भी कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए किसकी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। चलिए, तो जब अल्केन की नेमिंग कर रहे हैं
तो आपको क्या रूल ध्यान रखने हैं? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, ठीक है। इसके लिए क्या रूल याद रखना है? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पीसीसी कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। आपको बस ये ट्राई करना है कि आपकी पीसीसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए अल्केन के लिए, और कोई बात ध्यान में नहीं लेकर के आनी। बस आपको ट्राई करना है कि कहीं से भी ऐसी चेन बनाओ जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ, और कुछ ध्यान ही नहीं रखना होता है अल्केन की नेमिंग की। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर चेन हम सिलेक्शन कर लेते हैं। तो सिलेक्शन के लिए हमने क्या किया, यहां पर तो हमारे पास एक सिंपल सी चेन है, तो यहां पर ये हमने चेन का सिलेक्शन कर लिया। क्लियर है? ये हमने पीसीसी का सिलेक्शन कर लिया। क्लियर है? पक्का। अब यहाँ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या बना देता हूँ, पीसीसी बना देता हूँ और उनका सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, मुझे इसके अंदर क्या करना है, पीसीसी का सिलेक्शन करना। क्या करना है? पीसीसी का सिलेक्शन करना स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सभी जगहों पर मेरे पास क्या है, कार्बन है, ये 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 कार्बन है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। ये आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन है। मुझे इसके अंदर पीसीसी का सिलेक्शन करना है। मैं कौन कौन सी चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चेन। एक जो बच्चा नॉर्मली सेलेक्ट करता है वो सीधी चेन, ये मैंने सेलेक्ट कर ली यहां पर, ये सीधी चेन। क्लियर है? ये मैंने एकदम सीधी चेन सेलेक्ट कर ली, है ना। इसके अलावा क्या चेन सेलेक्ट हो सकती थी? अच्छा, यहां पर जो कार्बन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। क्या इसके अलावा कोई और चेन है जहां पर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? चेक कर लेता हूं मैं यहां से क्या करता हूं, ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, है ना। मैं कैसे भी आ सकता हूं ना, यहां पर मैंने ये येलो वाली चेन सेलेक्ट कर ली। इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, यहां पर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 कार्बन आ रहे हैं। कोई और चेन सोच लो, जैसे मैं यहां पर ये वाली चेन सोच लेता हूं, यहां पर ये चेन से सोच ली मैंने, कौन सी, ये वाली, ना। तो मैं इस कंपाउंड को क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेता हूं जिससे आपको मिक्सिंग ना हो, है ना, चेन की। तो मैं यहाँ पर इसका एक और कॉपी तैयार कर लेता हूं और इसके अंदर से रिमेनिंग चेन्स को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। तो यहां से इसको मैंने ये रिमूव कर दी, ये वाली रिमूव कर दी, है ना। अब मैं सेम, ये इसकी कॉपी है ना बिल्कुल, बस मैं चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको अलग से दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसके लिए और कौन सी चेन सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर कर लेता हूं और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ये वाली चेन। मैं यहां से ये गया हूं और यहां से जाकर के इस तरह से आकर के इस तरह से यहां पर आ गया। अब क्या कार्बन के नंबर बढ़े, क्या देखता हूं, 1 2 3 4 5 6। सर मैं कुछ भी कर रहा हूं, यहां पर कोई भी ऐसी चेन नहीं बन पा रही है जो क्या करे, मुझे इससे ज्यादा नंबर में दे देना। मैं कहीं पर भी चले जाऊं, मेरे को 6 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। तो यहां पर आप इनमें से कोई भी चेन सेलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। क्लियर है? तो आप कोई भी चेन इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी ट्राई कीजिए, यहाँ पर है ना, आपको 6 से ज्यादा कार्बन नहीं मिल पाएंगे, है ना। चाहे आप ऐसे आ जाइए, चाहे आप ऐसे चले जाइए, चाहे आप ऐसे आके ऐसे आ जाइए, कुछ भी तरह से जाइए, आपके 6 कार्बन से ज्यादा आपके सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। 6 ही कार्बन आएंगे। इसके अलावा कोई और चेन और कंपाउंड ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये दूसरा कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर। क्लियर है? है ना। जैसे मैंने यहां पर ये बनाया, तो यहां पर अब मेरे कितने हो गए, यहां पर दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और एक कार्बन मेरा क्या हो चुका है, यहां पर। क्लियर है? पक्का। और एक मैं यहां पर और ड्रॉ कर देता हूं, एक कार्बन इस जगह पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। क्लियर है? तो यहां पर चेक करता हूं, तो यहां पर मेरे कहां कहां पर है, कार्बन कहां है, तो सबसे पहले कार्बन देख लेते हैं। तो ये एक कार्बन है, 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 और ये एक कार्बन। अब चेन के लिए देखता हूं मैक्सिमम चेन कौन सी आ सकती है। एक बार तो मैं सीधी वाली चेन सेलेक्ट कर लेता हूं, देखता हूं ये सीधी वाली चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं क्या। हाँ देखता हूं, ये वाली चेन सेलेक्ट की, ये स्ट्रेट चेन को मैंने यहाँ पर क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ पर चेक किया कहां से आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर भी। क्या और कोई चेन है इससे बड़ी बन सकती है, देखता हूं। अगर मैं यहां से ये लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं। यहां से आता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां से आता हूं 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके अंदर भी कुछ भी करूं तो कितने आ रहे हैं,
6 कार्बन ही मुझे देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तो आपको हमेशा अलग अलग जगह से सोचना पड़ेगा कि कहां कहां से आ सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि चेन वही सेलेक्ट करनी है। देखिए इसमें बहुत सारी चेनें बन सकती थी, मगर आपने हमेशा वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाए, कार्बन आ जाए। क्लियर है? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ गए। यहां पर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हो गया। सिलेक्शन ऑफ पीसीसी होने के बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग। क्या यूज करना है, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपको क्या करना है, यहां पर रूल यूज करना है ना। नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है ना। नंबरिंग करते वक्त आप क्या ध्यान रखेंगे, नंबरिंग करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्या कोई आपका कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग तो नहीं है। दूसरा, आपका मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग तो नहीं है। तीसरा, क्या वो सब्स्टिट्यूट कंटेनिंग तो नहीं है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन को आप सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं बच्चों आपके लिए यहां पर, एक तो हेलोजन्स, हेलोजन आपके क्या हो जाएंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे। दूसरे कौन हो जाएंगे, आपके आपके नाइट्रो हो जाएंगे, ये आपके एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। इसी तरह से आपके जो अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, अल्काइल कार्बन चेन, ये सारे के सारे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को, ये कभी भी एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बता चुका हूं कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके हो सकते हैं OH, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, इसी तरह से आपका एल्डिहाइड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है ना, कीटोन आपका एक फंक्शनल ग्रुप है ना, एसिड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है ना, एस्टर आपका एक फंक्शनल ग्रुप है ना। ये सारे के सारे क्या है, आपके फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस इनको देनी है। उसके बाद आपको मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आ सकते हैं आपके, एक आपके आ सकते हैं डबल बॉन्ड आ सकते हैं, और एक आपके कौन आ सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। या तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग होगा। मे बी डबल बॉन्ड्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आपके क्या हो सकते हैं, चेन के अंदर हो सकते हैं। तो नंबरिंग करते वक्त आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, फिर प्रायोरिटी देनी है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूट को। प्रायोरिटी देने का मतलब है कि आपको इनको क्या करना है, लीस्ट नंबर देना है, सबसे मिनिमम नंबर। हमेशा इनको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ना। मिनिमम नंबर को आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ये तो आपको फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल जाए, अगर वो है तो उसी को देना है। वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को ट्राई करना है कि उसको मिनिमम नंबर मिल जाए। अगर वो भी नहीं है तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को ही क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि अगर मैं पहले वाले कंपाउंड्स की बात करूं तो इस कंपाउंड के अंदर आपको कोई भी क्या नहीं दिखेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिखेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपका एक अल्केन है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहां पर चेन सिलेक्शन हो गया, चेन सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। नंबरिंग के बाद क्या करना है, ऑर्डर फॉलो करना है। तीसरा क्या है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है आप क्या करो, सबसे पहले उसका प्रीफिक्स लिखो, प्रीफिक्स के बाद आपका वर्ड रूट लिखो, प्रीफिक्स के बाद क्या लिखो, वर्ड रूट लिखो, और वर्ड रूट के बाद क्या लिखो, आप सफिक्स लिखो। क्या लिखो, सफिक्स लिखो। अच्छा, इस चीज के अंदर भी आप ध्यान रखेंगे, जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो आपके प्रीफिक्स होते हैं वो दो तरह की क्लास में किए गए। एक होते हैं आपके प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इसी तरह से आपके जो सफिक्स होते हैं ये भी आपके दो तरह के हो जाते हैं। सफिक्स भी आपके दो तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे, एक हो जाएगा आपका प्राइमरी सफिक्स और एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि जब भी आप प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं तो ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, साइक्लो को। किसको रिप्रेजेंट करता है, साइक्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एक साइक्लिक रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल पा रही है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, साइक्लो वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है, साइक्लो। और इसी में अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि आपके हेलोजन है, नाइट्रो है, अल्काइल ग्रुप है, इन सब के लिए क्या यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज किया जाता है बच्चों आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है। इसी तरह से जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें बच्चों आपके प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स की, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो प्राइमरी सफिक्स है वो किसके लिए क्या यूज किया जाता है, बॉन्ड नेचर के लिए। इसके लिए बॉन्ड नेचर, बॉन्ड नेचर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपका या तो आपका सिंगल बॉन्ड है तो ANE यूज करोगे, डबल बॉन्ड है तो आपका ENE यूज करोगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE को क्या करोगे, आप यहां पर यूज कर सकते हो ना। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर सकते हो, अल्केन, डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्केन की नेमिंग के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है,
नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करते वक्त फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट, इसका ध्यान रखना है। फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। जैसे कि पहला वाला कंपाउंड्स है ये अल्केन कंटेनिंग है, तो इसकी चेन का सिलेक्शन हो गया। नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि नंबरिंग कहीं बीच से नहीं होती है, हमेशा क्या की जाती है, टर्मिनल्स, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से की जाती है। अब इसको लिए सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट यूज कर रखा है, आप कभी भी अपनी जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है घर की, उन्हें कभी भी बीच में से काउंट नहीं कर सकते, या तो टॉप से या फिर बॉटम से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐसा ही है, या तो आप इस टर्मिनल से काउंट कर सकते हो या इस टर्मिनल से क्या किया जा सकता है, काउंट किया जाता है। तो नंबरिंग क्या बच्चों को ध्यान रखना है। कोई बच्चा, तो नंबरिंग करते वक्त आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा कहां से करनी है, टर्मिनल से करनी है। कहां से करनी है, टर्मिनल से ही आपको क्या करना है, नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं से भी आपने नंबरिंग करना स्टार्ट कर ली। तो जैसे मैं यहां से कर रहा हूं, तो 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, 4 कार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, बाहर की तरफ चेन से बाहर कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड रूट, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज होता है ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो एक ही सफिक्स आएगा। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो यूज करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीसीसी का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग होगी। अब नाम लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स है नहीं, उसको छोड़ा, वर्ड रूट पे है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज कर लिया, ब्यूट वर्ड यूज कर दिया, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो लास्ट में क्या लगा दिया, ANE लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 के ऊपर कहां पर मिलेगा, 369 के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर ये CH3 होपफुली दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूं, और है ना यहां पर लिख देता हूं CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, ऊपर की तरफ CH2, इधर की तरफ CH3, इधर की तरफ CH2, और इधर की तरफ ये CH। क्लियर है बच्चों, पक्का ईमानदारी के साथ मैंने पूरा कंपाउंड ड्रॉ कर लिया। चलिए अब इसके आते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये एक अल्केन है ना, कौन सा कंपाउंड है, अल्केन है ये आपका, है ना। तो अल्केन है, तो अल्केन के अंदर ना तो आपको फंक्शनल ग्रुप है और नहीं आपका मल्टीपल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग है। तो सबसे पहले मैं इसकी चेन सिलेक्शन कर लेता हूं। तो सिलेक्शन ऑफ चेन के लिए मेरे पास क्या क्या है, एक तो मैं सीधी चेन सेलेक्ट कर लूं, ये वाली, क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास इसके लिए, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, दूसरा तरीका ये है कि मैं इस चेन को यहां से डिलीट किया और यहां से मैंने अगली चेन सेलेक्ट की। अगली चेन क्या ले सकता हूं बच्चों, मैं यहां से ये वाली चेन ले लेता हूं, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, इस बार भी 6, पहले 1 2 3 4 5 6, मतलब मैंने कुछ भी किया तो मेरी चेन के अंदर कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है, तो मैं यहां से क्या कर दूंगा, आपका चेन को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, है ना, ये इस कंपाउंड्स को। चलो मैं इसको साइड में ले लेता हूं, है ना, इसको मैं यहाँ पर साइड में ले लेता हूं। ये बिल्कुल डिट्टो है, एक दूसरे की कॉपी है ना, मैंने सिर्फ चेन सिलेक्शन किया है, एक बार चेन सिलेक्शन इसको प्रेफरेंस दिए, एक बार इसको, है ना, तो दोनों के दोनों सेम है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले को लेकर के चल रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो मेरा 1 रूल कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो पहला रूल मेरा कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। दूसरा रूल क्या है मेरा, नंबरिंग। नंबरिंग के लिए मुझे क्या ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, क्या कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, क्या कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, हेलो हो सकते हैं, नाइट्रो हो सकते हैं, या फिर आपके अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर ना तो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, बात खत्म, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहे, सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, और वो भी कौन है, अल्काइल है। दो है यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि कहां से नंबरिंग, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिल रहा है आपको, 2 पे मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। और इसी में अगर आप उधर से करते हैं आप, है ना, जैसे यहां से मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट यहां पर आएंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इधर की तरफ आ जाएंगे, तो यहां पर ये 6 आ जाएगा। तो इधर से जब कर रहे हैं, आपकी व्हाइट वाली नंबरिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो पहली बार सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिल रहा है आपको, 3 पर मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। जबकि आप ऑरेंज वाली से नंबरिंग कर रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूएंट कितने पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है। इसीलिए आप क्या करेंगे, व्हाइट वाली नंबरिंग को कैंसिल करेंगे और ऑरेंज वाली को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये आपकी क्या है, करेक्ट नंबरिंग होगी। नंबरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, नंबरिंग होगी, है ना, ये किसके लिए क्या था, नंबरिंग के लिए। नंबरिंग होने के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या यूज करेंगे,
लिखने का तरीका। तो लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं सफिक्स प्रीफिक्स इस बार आपका है कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, कितने हैं, दो। तो नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज का, अल्फाबेट के ऑर्डर का। किसका यूज करना पड़ेगा, अल्फाबेट के ऑर्डर का। तो अल्फाबेटिकली आप जानते हैं एक कार्बन के लिए यहां पर क्या यूज होता है, एक कार्बन के लिए यूज होता है बच्चा मिथ, जबकि दो कार्बन, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कितने कार्बन का है, दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। कितने कार्बन का है, दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट यहां पर जुड़ा है। तो यहां वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितना है आपका, दो कार्बन का है, जबकि ये वाला जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है वो कितना है आपका, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ही है। क्या है, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ही है। ठीक है, तो यहां पर एक तो है एक कार्बन का और एक है दो कार्बन का। तो दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथ वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, जब भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, जैसे अल्केन है तो ए एन ई लग गया, अल्कीन है तो ई एन ई लग गया, अल्काइन है तो आई एन ई लग गया, मगर अगर सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल है, अल्क है, तो रेडिकल बनाते वक्त एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे। तो अल्किन एल्क को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा, है ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा। तो इसके लिए क्या लगा दिया जाएगा, वाई एल, और ये अल्क से क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्काइल हो जाएगा। तो यहां पर एक तो क्या हो जाएगा, मिथ बन जाएगा किसके अंदर, मिथाइल के अंदर, और इथ बन जाएगा किसके अंदर बच्चों, इथाइल के अंदर। किसके अंदर, इथाइल के अंदर बन जाएगा। तो मिथ बन गया मिथाइल, इथ बन गया इथाइल। चलिए भाई लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, दो हैं तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो कौन आता है, ये पहले आता है, भले इसका नंबर कुछ भी हो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कितने पे, तीन पर। तो सॉरी, तीन पर नहीं, इधर से आ रहा है ना बच्चा, ये चार पर आ रहा है ना, तो कितने पर आ रहा है, चार पे। तो दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कितने पे, चार पर, और जो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने पर आ रहा है आपके, दो पर। मगर अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा और ये क्या आएगा, बाद में आएगा। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज कर लिया, इथ वाइल। इसकी लोकेशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी लोकेशन है, चार, तो फोर्थ लोकेशन इसकी यहां पर लिख दी। अच्छा, हमेशा ध्यान रखेंगे नंबर और वर्ड्स के बीच में हमेशा क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है, और नंबर के बीच में क्या यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है। तो अगला क्या है आपका, मिथाइल है, कितने पे, दो पे। तो दो पे क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल हो जाएगा। दो पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो फोर पे हो गया इथाइल, टू पे हो गया मिथाइल। पूरी प्रिंसिपल कार्बन में कितने कार्बन है, छह। तो छह कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम, हेक्स वर्ड यूज कर लेंगे। क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम बच्चों, यहाँ पर हेक्स वर्ड यूज कर लेंगे। क्या वर्ड यूज कर लेंगे, हेक्स वर्ड यूज कर लेंगे, है ना। क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्स यानी 6 कार्बन, और क्योंकि सारी चेन में अल्केन है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर है। तीन कंपाउंड से ये आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक पहले सेल्फ एग्जांपल ले लिया है, जिसका मैंने ले लिया है आपका अल्केन का CnH2n+2, फिर ले लिया CnH2n, और फिर ले लिया CnH2n-2। जैसा कि आप जानते हैं ये फॉर्मूला हो जाता है आपके अल्कीन का, ये फॉर्मूला हो जाता है आपकी अल्कीन का, और ये फॉर्मूला हो जाता है आपके अल्काइन का। क्लियर है। बात करूं मैं अल्केन को स्टार्ट कर रहा हूं N=5 से, मैं अल्कीन को स्टार्ट कर रहा हूं N=6 से, और मैं अल्काइन को स्टार्ट कर रहा हूं N=4 से। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई दुविधा नहीं है, कोशिश करूंगा मैं नीचे लिखूं। उसके बाद N जैसे डाला तो यहां पर हो गया C5H2 × 5 + 2। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, C5 10 और 12। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्केन के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल रहते हैं, तो 5 कार्बन के लिए कितनी हाइड्रोजन जरूरत होगी, कार्बन के नंबर से डबल +2, कार्बन के नंबर से डबल +2, इतनी ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की आपको क्या होगी, जरूरत होगी। किसके अंदर, अल्केन के अंदर। किसके अंदर, अल्केन के अंदर। इसी तरह से अल्कीन की बात करूं तो यहां पर डाला C6H2 × 6, तो कितना हो जाएगा, C6H12। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन के नंबर का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जरूरत होगा। यहां पर C4H2 × 4 -2, C4H8 -2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, C4H6। तो कार्बन के नंबर से डबल से दो कम, कार्बन का नंबर 4 डबल करोगे आ जाएगा 8, 2 कम कर दोगे 6, तो क्या हो जाएगी, अल्कीन। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, कार्बन के नंबर का डबल से दो ज्यादा तो बोल देना अल्कीन, अल्केन। कार्बन के नंबर का डबल तो क्या बोल देना, अल्कीन। कार्बन के नंबर के डबल से दो कम तो क्या बोल देना आप, अल्काइन बोल देना। क्लियर है, पक्का।
चलिए अल्केन बना देता हूं, 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन यहां पर बना दिए। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ। एक तो 5 कार्बन को इस तरह से अरेंज कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं अरेंजमेंट इसके अलावा, मैं क्या कर दूं 4 कार्बन को अरेंज कर दूं। ये 4 कार्बनों को क्या कर दिया मैंने यहां अरेंज कर दिया। और क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, मैं क्या कर दूं 3 कार्बनों को अरेंज कर दूं। क्या कर दूं 3 कार्बनों का। एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एक और रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं तीसरा, जो कैसा हो जाएगा ये। क्लियर है? एक रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो टोटल कितने हो गए मेरे, 3 रिप्रेजेंटेशन यहां पर हो गए आपके पास। कितने 3 रिप्रेजेंटेशन हो गए, 3 हो गए। अब अगर मैं करूंगा तो आईयूपीएससी नेम करने के लिए कल वाले रूल्स को वापस फॉलो करेंगे। अल्केन के लिए क्या है, अच्छा स्टेप फर्स्ट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, है ना, दिख रहा है आपको, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, नंबरिंग। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, और उसके बाद सफिक्स। तो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी पहली वाली के अंदर जो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी कर रहा हूं वो कितना कर रहा हूं, ये स्ट्रेट चेन आ जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रांच निकल नहीं रही है तो ब्रांच निकलने के लिए कोई प्रीफिक्स यहां पर बचा नहीं, नंबरिंग कहीं से भी कर लूंगा, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 हो गए, सॉरी 1 2 3 4, हाँ टोटल कितने हो गए 4। एक कार्बन और यहां से मैं बढ़ा देता हूं, इसका टोटल कितने चाहिए 5 चाहिए ना, तो ये यहां पर 5 हो गए। क्लियर है? और यहां पर ये मैंने एक सब्स्टिट्यूट इधर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर है? पक्का। और ये मैंने यहां से ये क्या कर दिया, इसकी ये चेन ले ली, ये यहां पर मैंने ले ली इसकी चेन। क्लियर है बच्चों? ये मैंने ले ली इसकी चेन, ले ली 5 कार्बन की। क्लियर है? पक्का। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए इसके। तो 5 कार्बन के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स है ही नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा आपका, पेंट हो जाएगा, क्योंकि सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है। तो क्या लगा दोगे, ए एन ई लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ए एन ई लगा दोगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगले वाले के लिए पीसीसी, ये वाली हो जाएगी, तो ये पीसीसी हो गई। क्लियर है? नंबरिंग जहां से सब्स्टिट्यूट को क्या मिलेगी, ब्रांच को मिनिमम नंबर। अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4, जबकि नीचे से करोगे तो इधर से 1 2 3 4, तो ये वाली नंबरिंग काम की नहीं है, ये नंबरिंग काम की है। तो इसीलिए क्या कर देंगे, जो पिंक वाली इसको कट करेंगे और व्हाइट वाली को सेलेक्ट करेंगे। 2 पे क्या रहा है सब्स्टिट्यूट, तो सबसे पहले उसकी लोकेशन कितनी, 2 कितना है 1, तो 1 कार्बन वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मिथ। रेडिकल है इसलिए क्या लगा देंगे वाई। कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगा देंगे ए एन ई। तो अगला क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगली बार रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया है तो पीसीसी कितने कार्बन की बन जाएगी, 3 कार्बन की बन जाएगी। तो ये 3 कार्बन की पीसीसी बना दी। नंबरिंग कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3, तो 2 लगे हुए सेम कार्बन, एक एक कार्बन वाले लगे हुए, तो सेम जगह पे लगे, तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा 2,2। नंबर्स के बीच में क्या लगाएंगे कॉमा, वर्ड्स के बीच में 2 है तो एक ही कार्बन वाला है इसलिए मिथ, और 2 है उसके लिए क्या लगा दिया, डाई लगा दिया, तो डाई मिथाइल। उसके बाद सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, और कितने हैं 3, तो प्रॉप, और क्या हो जाएगा ANE। तो यहां पर आपने देखा C5H12 से हमने क्या कर दिए, इनके 3 तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दिए। एक कर दिया पेंटेन, एक कर दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक कर दिया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या कर दिया हमने, अल्केन का रिप्रेजेंटेशन कर दिया आईयूपीएसी नेम का, है ना, विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर करते हुए। इसी तरह से अल्कीन अपन क्या कर सकते हैं, 6 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये 6 कार्बन को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। क्लियर है? ये 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कार्बन को मैंने यहां पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया, डबल बॉन्ड की लोकेशन, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई लोकेंट पोजीशन नहीं दी, तो आपका मन है आप वहां पर लगा सकते हैं। एक बार डबल बॉन्ड आपने कहां लगा दिया, पहली बार आपने डबल बॉन्ड यहां पर लगा दिया, इसके बाद क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर देंगे। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज की, मैं यहां से इस जगह से हटा करके क्या कर रहा हूं, इसको यहां पर लेकर के आ रहा हूं, तो ये डबल बॉन्ड की क्या होगी, सेकंड लोकेशन होगी। इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, डबल बॉन्ड की और लोकेशन चेंज कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, यहां से इसको हटा करके यहां से हटाया, और उसके बाद क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये तीसरी लोकेशन होगी।
पहली बार यहां लगाया, दूसरी बार यहां लगाया, तीसरी बार यहां लगा, चौथी बार यहां लगाऊंगा, तो यहां पर ये फोर्थ बार ये कर दिया है ना, फोर्थ टाइम क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया। क्लियर है? फोर्थ बार यहां पर लगा दिया। क्लियर है? पक्का ईमानदारी के साथ। फिर अगली बार यहां लगा दूंगा, अगली बार यहां लगा दूंगा, तो क्या ये रिपीट होता जाएगा? नहीं बच्चा, पहली बार वाला सही है। यहां से जो इधर 1 आया है वो वापस इधर से भी क्या आ जाएगा 1, इधर से जो 2 आया है इधर लगाने पे क्या हो जाएगा 2। तो अगर इसको आगे बढ़ेंगे तो वापस ये 1 और 2 काउंट हो जाएगा, 3 पर 3 आएगा। अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये कितना रहा है 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 4। यहां से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो यहां से क्या आ रहा है 4 नंबर मिल रहा है, जबकि यहां से क्या मिल रहा है 3। तो हम क्या करेंगे, यहां से प्रेफरेंस देंगे। इस वाले की बात करें तो 1 2 3, और वहां से काउंट करें तो 1 2 3 4। तो इसलिए क्या कर देंगे, ये 3 वाला क्या कर रहा है, इसी को रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ नहीं है, ये क्या है एक्चुअलिटी में थर्ड का ही क्या है रिपीटेशन है। बस अगर आपने नंबरिंग लेफ्ट से राइट की तरफ करें या राइट से लेफ्ट है तो उसके क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करूं, और दूसरी बार क्या करूं मैं, राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करूं, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहा हूं, तो मेरे इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, यहां से आपके 1 2 3, कितना नंबर मिल रहा है 3 नंबर मिल रहा है। जबकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं तो इसको कितना नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, कितना नंबर मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग, सॉरी राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग को क्रॉस करूंगा और लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग को क्या कर दूंगा, यहां पर सेलेक्ट कर दूंगा, जो कि बिल्कुल इसका रिपीटेशन है राइट टू लेफ्ट आने पर इस वाले कंपाउंड्स का। क्लियर है? पक्का? तो वापस रूल्स वही रहेंगे, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अच्छा, नंबरिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले आप किसको प्रेफरेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, वैसे तो हमारे इस कंपाउंड में रहेंगे नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद किसको नंबर देंगे आप, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको नंबर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इस हिसाब से आपको क्या करनी है, नंबरिंग को क्या करनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर क्या करना है, एड ऑन करना है। क्लियर है? क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्लियर है? पक्का बच्चा? तो स्टेप 1 कंप्लीट है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। स्टेप 2 कंप्लीट है, नंबरिंग। स्टेप 3 में क्या करना है, सबसे पहले प्रीफिक्स। क्या कोई यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6। तो 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज कर लूंगा मैं, हेक्स वर्ड यूज कर लूंगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशंस लिखनी पड़ेगी, है ना। और यहां पर सफिक्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी तो दूसरे होते हैं सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होते हैं वो किसको बताते हैं, आपके बॉन्ड के टाइप को। किसको बताते हैं, बॉन्ड के टाइप को बताते हैं। किसको बताते हैं, बॉन्ड के टाइप को। तो यहां पर डबल बॉन्ड है तो उसकी लोकेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हेक्स 1 इन, क्या लिखना पड़ेगा, हेक्स 1 इन, यहां पर क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसी तरह से अगले वाले में क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, हेक्स 3 इन करना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेक्स 1 इन, हेक्स 2 इन और हेक्स 3 इन। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 3 अलग अलग नाम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इन तीनों के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ डबल बॉन्ड की जो लोकेशन है उसको क्या करते रहे, चेंज करते रहे। अगर हम इसको करेंगे तो यहां से 1 2 3 4 आएगा, जबकि यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर ही आ जा रहा है। तो इसके लिए क्या कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसकी रिपीट है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हमने यहां से कर दिया रिमूव। क्लियर है बच्चा? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं। चलिए यहां से अब लास्ट वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसके, अल्काइन के। किसके देख लेते हैं, अल्काइन के। तो यहां से हम अल्काइन के देख लेते हैं। तो अल्काइन में 4 कार्बन पे, अच्छा यहां पर नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4 5 6, सबके अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसको यहां से इरेज कर, तो भी यहां से हटा देते हैं, तो भी यहां से हटा देते हैं। क्लियर है? पक्का? 4 कार्बन है तो ये 4 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बना दी। ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन नहीं बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी लगा दो। जैसे पहले यहां पर मैंने यहां पर लगा दी, अगली बार क्या कर सकता हूं, इस जगह पर लगा दी। क्लियर है? तो 4 कार्बन है, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। तो ये हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ पीसीसी हो जाएगा। उसके बाद आपको नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, जहां से लीस्ट नंबर मिले तो यहां पर 1,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 4 नंबर मिल गए। प्रीफिक्स सही नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट पे आ गए। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 4, तो 4 कार्बन के वर्ड रूट के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, कौन सी है? 1, तो कितना हो जाएगा? 1 आइन, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। इसी तरह से यहां पर आएंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये फिर इसी तरह से इसकी भी चेन सिलेक्शन होगा। ये कर दिया चेन का सिलेक्शन। नंबरिंग कहां से हो गई है? वर्ड रूट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। कितने कार्बन का है? 4। ब्यूट कितने डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है? सेकंड 2 और ये क्या हो जाएगा? आइन। तो इस तरह 5 इथाइल क्या ले लेते हैं? 5 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, उसके बाद हेप्टेन। क्या कर देंगे? हेप्टेन। क्लियर है बच्चों? पक्का? ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो यहां पर अब हम पहले तो हमने क्या करा? स्ट्रक्चर बनाया और नाम लिखा। इस बार हम क्या कर रहे हैं? नाम लिख ले रहे हैं पहले से ही और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम? हेप्ट। हेप्ट यानी कितने कार्बन हो गए बच्चों? यहां पर 7 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 7। तो यहां पर पहले 7 कार्बन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 3 इधर 3 इधर, 6 और एक 7, कितने हो गए? 7 कार्बन हमने यहां पर क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिए। क्लियर है? क्योंकि यहां पर सारा लास्ट में जो बॉन्ड का नेचर मिल पा रहा है वो कितना मिल पा रहा है? ANE मिल पा रहा है। मतलब सारे के सारे क्या है? अल्केन है बच्चों। सारे के सारे क्या है? यहाँ पर अल्केन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 3 पे लगाना है मिथाइल और 4 पे लगाना है इथाइल। तो यहां से टर्मिनल से काउंट कर लो, ये तो इधर से ही है, इधर से। मैं यहाँ पर RHS to LHS आ रहा हूँ, RHS to LHS आ रहा हूँ। आप LHS to RHS भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैसे जा रहा हूँ? RHS to क्या आ रहा हूँ? LHS की तरफ आ रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे लगा देता हूं एक कार्बन का मिथाइल, क्योंकि मिथाइल की लगी, और 5 नंबर पे लगा देता हूं इथाइल। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इथाइल। इथाइल को कैसे लिख सकते हैं? या तो आप C2CH3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो C2H5 भी लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों ही तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर आप क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा? आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? एक अल्केन का स्टेटमेंट टू, किसके थ्रू? स्टेटमेंट टू। किसके ऊपर जा सकते हैं आप? यहां पर स्टेटमेंट टू जा सकते हैं आप। किसके ऊपर? स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले क्या था? स्ट्रक्चर दी हुई थी, नाम लिखा। इस बार IUPAC नाम दिया हुआ है और हम क्या बना रहे? स्ट्रक्चर बना रहे। साथ ही में इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहां पर बना करके बता देता हूं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? 7 कार्बन बनाने। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन मैंने यहां पर बना दिए। तीसरे पे मिथाइल लगाना है, तो थर्ड कार्बन पे मेरे को ये थर्ड पे मैंने यहां पर लगा दिया मिथाइल, और 2 पे क्या, 5 पे क्या लगाना है मुझे? इथाइल। तो ये 5 कार्बन और ये इथाइल ग्रुप। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, और ये तो ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? पक्का? चलिए यहां से अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूं अल्कीन के ऊपर। किसका ले रहा हूं बच्चों? में अल्कीन का ले रहा हूं। और अल्कीन की मैं क्या कर रहा हूं? स्ट्रक्चर टू नाम के ऊपर जाऊंगा, है ना। तो आ जाओ, ये अल्कीन का स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर हम। और अल्कीन में मैं जो एग्जांपल बच्चा सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पर, वो ले रहा हूं आपका यहां पर 13.7। कहां से ले रहा हूं? 13.7 से ले रहा हूं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही दी हुई है। प्रॉब्लम्स कहां से दी हुई है? 13.7 की मैं प्रॉब्लम्स ले रहा हूं यहां पर। और यहां पर ये ले रहा हूं सेकंड नंबर की प्रॉब्लम्स ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो 2 और 6, ठीक है। तो यहां से ये प्रॉब्लम्स मैंने यहां पर ले ली, है ना। पूरे हैं, एक भी बन गया, 2 भी बन गया। क्लियर है? एक बॉन्ड यहां पर बन गया, फिर ये एक बॉन्ड यहां पर बन गया, फिर ये एक बॉन्ड यहां पर बन गया, और फिर ये एक बॉन्ड यहां पर बन गया। क्लियर है बच्चों? पक्का? ईमानदारी के साथ। चलिए यहां पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुकी है, मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है। अब मैं ये नंबरिंग यहां से करूं चाहे यहां से करूं, तो यहां से मैं अगर करता हूं, इस जगह से नंबरिंग करता हूं, तो यहां पर क्या आ जाता है? RHS to LHS की तरफ आता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक बार तो यहां से आ गया। अगर मैं RHS, तो मुझे बॉन्ड कहां कहां पर मिल रहे हैं? मुझे 1 पे मिल रहा है, मुझे 3 पर मिल रहा है, मुझे 5 पर मिल रहा है, और कहां पर मिल रहा है? मुझे 7 पे। जहां पर पहली बार आएगा ना, वहां पर वो उसकी नंबरिंग 1 5 1 3 5 7 1
3 5 7। अगर मैं क्या करता हूं RHS टू LHS आता हूं, क्या आता हूं RHS टू LHS। अब मैं क्या कर रहा हूं LHS टू RHS जा रहा हूं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जा रहा हूं। तो अब मैं यहां पर नंबरिंग करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो पहली बार यहां पर भी कितना मिल रहा है, यहां पर 1 1 के बाद कितने में मिल रहा है 3 3 के बाद मुझे कितने में मिल रहा है 5 और 5 के बाद मुझे कितने में मिल रहा है आपका यहां पर 1 2 3 4 5 6 और यहां पर ये 7 और ये 8। तो यहां पर ये मेरा 1 पे मिला, फिर 3 पर मिला, फिर 5 पर मिला और फिर वापस किस पे मिला 7 पे मिला। तो चाहे मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं, दोनों से क्या मिल रहे हैं सेम मिल रहे हैं। तो ये तो मेरे क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड की लोकेशन। तो चाहे मैं इसे प्रेफरेंस दूं चाहे मैं इसे, तो मैं क्या करता हूं यहां पर आपके व्हाइट वाले को प्रेफरेंस दे देता हूं और ग्रीन वाले को रिमूव कर देता हूं। तो यहां से ग्रीन को मैंने रिमूव किया और ग्रीन नंबरिंग को क्या कर रहा हूं मैं यहां से रिमूव करता जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, ग्रीन नंबरिंग को मैं रिमूव करता जा रहा हूं और व्हाइट वाले को ही मैं क्या कर रहा हूं प्रेफरेंस दे रहा हूं ना। आप दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं, जो भी आपका मन हो। चलिए सिलेक्शन ऑफ पीसीसी कर लेते हैं, है ना, सॉरी सिलेक्शन ऑफ पीसीसी तो स्ट्रेट लाइन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्लियर है। तो सिलेक्शन ऑफ पीसीसी ये हो गया, भले आप करना चाहें तो ये सिलेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा पीसीसी हो जाएगा। उसके बाद नंबरिंग हमने कर ली। अब नाम लिखने का तरीका, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्रीफिक्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वर्ड रूट। कितने कार्बन का है 8, तो 8 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे बच्चों ऑक्ट लिख देंगे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखनी है। तो ऑक्ट के बाद क्या लिखना पड़ेगा लोकेशन, कहां कहां पर है बच्चों 1 3 5 7 टेट्रा, कितने हैं आपके टेट्रा 4 है ना, टेट्रा इन क्या हो जाएगा टेट्रा इन। तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑक्ट और 1 3 5 7 टेट्रा इन, इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर आपका नाम देखने के लिए मिल पाएगा। क्लियर है, पक्का ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, ठीक है ना। इसको ओक्टा कर देना बच्चा, है ना, ओक्टा भी लिख सकते हैं आपका यहां पर, है ना। तो यहां पर टेट्रा इन इसका क्या हो जाएगा नाम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं स्टेटमेंट टू आपके नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं पर आपका स्टेटमेंट दिया हो जहां से हम नाम लिख सकते हैं, क्या यूपीएससी ट्राई करते हैं हम यहाँ पर। जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ नाम दिए गए और ये आपका एग्जांपल्स के अंदर से है ना अल्कीन्स के, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसका नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर नाम लिखा है बच्चों 4th क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ब्यूटा 1,3 डाई इन, क्या हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। तो ब्यूटा यानी कितना हो जाएगा आपका 4, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं 4 कार्बन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद कितना है 1 और 3 पर, तो एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया और एक डबल बॉन्ड कितने पे लगा दिया यहां पर लगा दिया। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4। उसके बाद डाई इन, तो यहां पर ये पीसीसी बन गई, इस पर हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ 2, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 2, और ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये हमने क्या कर लिया स्ट्रक्चर टू सॉरी स्टेटमेंट टू स्ट्रक्चर बना ली। इसी में अगर हम सेकंड देख लें स्टेटमेंट टू स्ट्रक्चर बनाने वाला, तो यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों आपका 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोप, उसके बाद कहा है 1 इन, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगेन प्रोप के ऊपर आ जाएंगे, कितने कार्बन है 3, तो पहले 3 कार्बन बना लें। उसके बाद 2 पे मिथाइल, तो 2 पे एक CH3 लगा देते हैं। उसके बाद 1 पे इन, तो ये 1 पे इन लगा दिया, तो यहां पर ये CH2, यहां पर ये CH2, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, इसका क्या हो जाएगा आपका IUPAC नेम हो जाएगा, जिससे हमने IUPAC नेम को हमने क्या कर लिया स्ट्रक्चर के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हम इसके अंदर एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, वो किस पर ले रहे हैं हम आपके अल्काइन के ऊपर। किसके ऊपर ले रहे हैं अल्काइन के ऊपर। किसके ले रहे हैं अल्काइन के एग्जांपल ले रहे हैं। किसके ले रहे हैं अल्काइन के एग्जांपल को क्या कर रहे हैं यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अल्काइन के एग्जांपल्स पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट, है ना। तो अल्काइन के एग्जांपल्स को हम यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IUPAC नेम से। तो यहां पर जैसे दिया हुआ इसका IUPAC नेम, तो पहले स्ट्रक्चर टू IUPAC नेम जाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर दी हुई है आपका, ये क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक टेबल नंबर 13.2 से, कितने से 13.2 से है। यहां पर आपका स्ट्रक्चर टू स्टेटमेंट स्ट्रक्चर बनी हुई है, मैं IUPAC नेम लिख रहा हूं CH
ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 CH3 और यहां पर ये नीचे की तरफ CS। क्लियर है बच्चों? पक्का, ईमानदारी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुविधा नहीं है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसका सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसीसी कर देता हूं। तो सामने ही पता चल रहा है स्ट्रेट चेन आ पाएगी, तो ये स्ट्रेट चेन आ गई। नंबरिंग, अब देखिए नंबरिंग को यहां पर बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, जबकि ये कौन सी आपकी LHS टू RHS की तरफ की नंबरिंग है। इसी में अगर आप RHS टू LHS आते हैं, RHS टू क्या आते हैं LHS, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। इस बार आप किसी भी कंडीशन में RHS टू LHS की नंबरिंग को नहीं कर सकते, क्योंकि नंबरिंग रूल के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा क्या मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड को आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। इसलिए आपको ऊपर वाली नंबरिंग को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे वाली को इनकरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट वाली को इनकरेक्ट मानेंगे। कितने कार्बन है आपके 5, सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है एक कार्बन का, लोकेशन क्या है 3, तो 3 इसकी लोकेशन लग दी, एक कार्बन का है इसलिए मिथ और रेडिकल है इसलिए YL, तो ये क्या हो गया मिथाइल। कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन है इसलिए क्या लगा दिया पेंट लगा दिया। सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, कितने पे लगा हुआ है 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा पेंट 1 आइन। तो यहां पर हम क्या कर देंगे इसका 3 मिथाइल पेंट 1 आइन, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा। जो